Hello everyone, welcome back to the Crazy Aspirants YouTube channel. My name is Ravi and I welcomes you all for the second part of the March month current affairs. And without wasting much time, let's start with the question answers directly. 16th question, you must be knowing it. जो पहले 15 क्वेश्चन है वो मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर कर दिए हैं एंड दीज आर द फर्दर क्वेश्चंस फ्रॉम द मार्च मंथ which I found most important for the FCAT exam. So 16 questions is which Indian city will host 2022 फाइड कप. अब डायरेक्टली स्टैटिक क्वेश्चन बनेगा. फाइड कप सबसे पहले किससे रिलेटेड है, चेस से ये पता होना चाहिए और कहाँ पे होस्ट होने वाला है, चेन्नई में है. अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फर्स्ट टाइम होस्ट होने वाला है. राइट्स किसके पास थे, रशिया के पास थे, लेकिन यूक्रेन के साथ वॉर में इंडल्ज होने की वजह से राइट्स किसको मिले हैं, इंडिया को. ठीक है, तो डायरेक्टली स्टैटिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए. और चेन्नई और एक चीज़ के लिए फेमस है, मैरियाना बीच. ये पार्ट आपको पता होना चाहिए. मुंबई के अंदर काफ़ी इजी क्वेश्चन है. गेटवे ऑफ इंडिया. गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है. मोस्टली जो बिगनर्स होंगे वो कंफ्यूज किस में होंगे, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में. तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए दोनों के अंदर, गेटवे ऑफ इंडिया. ठीक है, ये क्योंकि जब जॉर्ज फाइव जो थे उन्होंने जब इंडिया में विज़िट किया था तो तभी इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी. ठीक है, और दिल्ली के अंदर के मोन्यूमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. दिल्ली के अंदर के जैसे सबसे फेमस रेड फोर्ट, ये PYQ भी है. इतना सिंपल PYQ FCAT ने पूछा था. किसने बनवाया है, शाहजहाँ ने. ठीक है, और शाहजहाँ ने जब अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट की थी तब रेड फोर्ट बनवाया था. ये आपको पता होना चाहिए. और क्या है, कुतुब मीनार है दिल्ली के अंदर ही. कुतुब मीनार बनवाई किसने थी, कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक वही थे जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट की थी. वैसे इसमें दो नाम आते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था लेकिन एंड नहीं कर पाए थे, और एंड किसने किया था, इल्तुतमिश. तो दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए. और ये आई थिंक 73 मीटर के अराउंड इसकी हाइट है. और दिल्ली के अंदर और क्या है, एक राजघाट है, राजघाट. ठीक है, कौन से इंडियन फ्रीडम फाइटर का क्रेमेशन प्लेस है, ये सबको पता होगा, महात्मा गांधी. ठीक है, कोलकाता के अंदर सबसे फर्स्ट हाई कोर्ट बनी थी इंडिया की. कब बनी थी, 1862 में. ठीक है, और कोलकाता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कब की थी, 1911 में. ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए. लेकिन क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कहाँ पे होस्ट होने वाला है, कौन सी सिटी में, चेन्नई. नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशले बार्टी. क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कौन से हैं, कन्फ्यूज मत हो जाना, टेबल टेनिस और टेनिस में. तो कौन से हैं, टेनिस से. और इन्होंने आई थिंक 25 ईयर्स की हैं ये, और इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है. ठीक है, टेनिस से रिलेटेड आपको कब पता होने चाहिए, एंड आप सबको पता भी होंगे, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर योर रिवीजन. अब इनको एक सीक्वेंस याद रखा करो आप. सीक्वेंस कैसे कि ईयर में ये कौन कौन से टाइम पे होते हैं, क्योंकि जनवरी के टाइम पे होता है ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन, और उसके बाद US ओपन. ठीक है, ये जनवरी के अराउंड होता है, ये मई के अराउंड, ये जून जुलाई, और ये अगस्त सितंबर के अराउंड होता है. ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए. और फ्रेंच कहाँ पे खेला जाता है, ये क्ले ग्राउंड पे खेला जाता है. ये फ्रेंच ओपन से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रहना चाहिए. ठीक है, स्पोर्ट्स का जो भी क्वेश्चन आएगा न्यूज़ में रहेगा वो FCAT पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि FCAT स्पोर्ट्स क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी फोकस करता है. और हॉकी का सबसे पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था, 1971 में हुआ था, पाकिस्तान ने. ठीक है, सेकंड हॉलैंड ने जीता था, इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन इंडिया ने कब जीता था, 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप. ठीक है, और पिछला जो क्वेश्चन था 16th फाइड कप मतलब चेस फेडरेशन, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, लौसाने, स्विट्ज़रलैंड. ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन का है, आप याद रख लेना. ठीक है, हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है. और हॉकी का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लौसाने, स्विट्ज़रलैंड.
दोनों का हेडक्वार्टर सेम जगह पे है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिकतान ड्रिल 2022 एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन विच टू नेशन। अगेन मार्च मंथ में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, किस किस के बीच है, यूएसए एंड फिलीपींस के ऊपर। फिलीपींस की कैपिटल मनीला। डायरेक्टली स्टैटिक क्वेश्चन है, आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना आपके माइंड में ये फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कॉल ड्रिल रिस्पॉन्स 2022 एक्सरसाइज ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन की है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन की है, नेटो। और नेटो की फुल फॉर्म मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, ये थी 4 अप्रैल 1949 में। क्योंकि अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसमें भी नेटो का नाम आपने न्यूज़ में बार बार सुना होगा। ठीक है, तो इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। और सार्क हेडक्वार्टर काठमांडू, सही है ना, हेडक्वार्टर सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। और सार्क के मेंबर्स कितने हैं, कितने कंट्रीज मेंबर हैं, 8 कंट्रीज के मेंबर हैं। ठीक है, अगर आप मैप को माइंड में रखते हो तो आप इजीली याद रख सकते हो, इंडिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, फिर उसके बाद ऊपर चले जाओ अफगानिस्तान। ठीक है, फिर इंडिया की और नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और एक मालदीव्स। क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री में से सार्क का मेंबर नहीं है, तो आपको मोस्टली कंफ्यूज कौन से करेगी, मालदीव्स। आप मालदीव्स को सोचोगे ये नहीं है, लेकिन मालदीव्स का मेंबर है। वैसे इसकी एक निमोनिक है या फिर ट्रेक, आप जैसे भी अगर उस तरीके से आप याद करना चाहो तो क्या है, MBBS पेन। ठीक है, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, जिस भी तरीके से आपको याद रहे। अब यूरोपियन यूनियन, ये भी यूरोपियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। इसके अंदर आई थिंक अभी 27 कंट्रीज़ का मेंबर है और एक 28 थी ब्रिटेन, जिसने एग्जिट कर दिया था 2022 के अराउंड, 2020 के अराउंड, जिसे ब्रेक्सिट बोला गया था। फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रॉस कर दो। आशियान आशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका का फॉर्मेशन हुई थी, फॉर्मेशन कब हुई थी, 1967 में। और सार्क की कब हुई थी, 1985 में। और डेट भी याद रखना चाहो तो 8 दिसंबर। आशियान की भी 8 ही थी, लेकिन मंथ के बारे में थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था, मंथ आप चेक कर लेना, लेकिन मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कौन सा ईयर, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आशियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट नॉइस पोल्यूटेड सिटी। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक न एक जो भी रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड लेवल पे, वहाँ से एक न एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी सिटी को डिक्लेयर किया है, ये किया है ढाका। और ढाका आपको पता होगी किसके कैपिटल है, बांग्लादेश की। और अगर इंडिया के अंदर से कौन सी सिटी है जो सबसे ज़्यादा नॉइस पोल्यूटेड है, वो कौन सी है, मुरादाबाद। ठीक है, वर्ल्ड की सेकंड है ये और इंडिया की फर्स्ट है। ये सब आपको पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन से फैक्ट नहीं, हाँ, और ये रिपोर्ट रिलीज़ किसने की है ये भी आपको पता होना चाहिए। किसने की है ये, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इसका हेडक्वार्टर, ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए, कहाँ पे है, नैरोबी। नैरोबी कौन सी कंट्री कैपिटल, केन्या। केन्या, ठीक है, केन्या आपको पता होगी, एक अफ्रीकन कंट्री है। जो ये अफ्रीका का मैप है, यहाँ पर ईस्ट साइड इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज स्कोर्ड फास्टेस्ट 8,000 रन इन द टेस्ट क्रिकेट। कौन है, ये है स्टीवन स्मिथ। इससे पहले रिकॉर्ड ये श्रीलंकन प्लेयर थे, क्या था उनका, कुमार संगाकारा थे शायद।
हाँ, कोई श्रीलंकन प्लेयर था जिसके नाम ये रिकॉर्ड था, लेकिन अभी किसने ओवरकम कर लिया है? स्टीवन स्मिथ ने। बाकी सब प्लेयर आपको पता होंगे, क्रिकेट से एसोसिएटेड है। विलियमसन न्यूजीलैंड, विराट कोहली इंडिया, जो रूट इंग्लैंड, स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीएल 2022 इन इज विच एडिशन? तो कौन से नंबर की एडिशन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईपीएल से एक नए क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि जो लास्ट वाला एफकेट हुआ था उसके अंदर भी जो 2 नई टीमें इंक्लूड की गई थी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आए थे कि कौन सी ऐसी टीम है जिसको इंक्लूड किया गया आईपीएल में। तो आईपीएल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लीग है, तो इससे क्वेश्चन आप जो भी फैक्ट्स होंगे वो आपको पता होने चाहिए सारे। 15th एडिशन थी, जीता कौन है? गुजरात टाइटंस। ठीक है, और जो दूसरी नई टीम थी वो कौन थी? पीएसजी, सॉरी एलएसजी, लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पिछली बार कवर किया था एफकेट ने। 15th एडिशन स्टार्ट कब हुआ था? 2008 में। मैक्सिमम टाइम किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने 5 बार, सीएसके 4 बार, चेन्नई सुपर किंग्स ने। लेकिन ये चीज़ आपसे पूछी नहीं जाएगी किसने मैक्सिमम। सबसे इम्पोर्टेंट किसने जीता है, विनर कौन रहा है, कौन सा एडिशन था। और क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम होता है कि जो पर्पल कैप है वो किसको दी जाती है। एक पर्पल कैप होती है, एक ऑरेंज कैप होती है। तो आपने ध्यान रखना है, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा, लेकिन जो नहीं फॉलो करते हैं उनके लिए पर्पल कैप आईपीएल में एक टाइटल है जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर को दी जाती है। ठीक है, हाईएस्ट विकेट टेकर। और इस बार का कौन रहा है? यूजी चहल, मतलब युजवेंद्र चहल। आरआर के हैं ये, और आरआर ही फाइनल में थी। ठीक है, और सेकंड ऑरेंज कैप, जो हाईएस्ट रन स्कोरर होता है वो किसको दिया जाता है? हाँ सॉरी, ऑरेंज कैप किसको दी जाती है? हाईएस्ट रन स्कोरर को। ठीक है, जो कि पूरे आईपीएल में हाईएस्ट रन स्कोर करता है। इस बार किसको मिली है? जॉश बटलर। जॉश बटलर कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड। ठीक है, और कोई फैक्ट आप रीडिंग करते रहते हो इधर उधर तो देख लेना। तो ये जो फैक्ट्स थे मुझे इंपॉर्टेंट लगे आईपीएल से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया एवरी ईयर ऑन। अब ये क्वेश्चन को अगेन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि अगर एक ईएस से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो ये आएगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिक्लेयर किया है। ठीक है, इस्लामोफोबिया, फोबिया आपको पता होगा, फोबिया मतलब डर, फियर, किससे? इस्लाम से। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो वो एंटी हिंदू, एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन, एंटी सिख, इस टाइप का जो क्या बोलते हैं उसे, इस टाइप का अप्रोच जो फॉलो करी हैं, तो उस चीज़ को कॉम्बैक्ट करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक डे डिक्लेयर किया। और कौन सा डे है? डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, क्या है? 15 मार्च। और यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूएन के बारे में सब पता होना चाहिए। कौन, कब इसकी फॉर्मेशन हुई थी, कितने कितने इसको ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर भी और व्यू आपको देता हूँ। 24 अक्टूबर यूएन डे 1945, इसकी फॉर्मेशन। ठीक है, और इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स आप एक बार रिवाइज करोगे सारे कौन कौन से हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं? 6, वो भी आप एक बार देखोगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे सीडीएस में भी पूछा गया है कि कौन सी इसमें से ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। और ऑफिशियल लैंग्वेज को आप याद कैसे रखोगे? आप अल्फ़ाबेटिकल वाइज चलो, जैसे चलो बता देता हूँ। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, और कितनी हो गई? 1 2 3 4, रशियन और स्पेनिश। ठीक है, इसके बाकी ऑर्गन्स के बारे में मैंने शायद किसी और वीडियो में भी बात किया, आप देख लेना पीछे जाके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। 17th एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड टाइटल इज़ वन बाय, अगेन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, नाम पूछा जाएगा आपसे। कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली आपको नाम याद रखना है। कैरोलिना बेल्सवे का जो भी नाम है
कौन सी कंट्री से बिलोंग करती थी ये? पोलैंड से। ठीक है, वैसे आई थिंक ये टाइटल 2021 का है, लेकिन अभी मार्च 2022 के अंदर ये दिया गया, रीशेड्यूल किया गया था ये। ठीक है, और पोलैंड की कैपिटल वॉर्शो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कवच सिस्टम इज लॉन्च्ड बाय, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कवच सो कौन से मिनिस्ट्री या कौन से डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है? इंडियन रेलवे ने। अब ये क्या सिस्टम है? ये रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगा आपस में दो ट्रेन्स के बीच में एक तरीके से कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए, और अगर उन्हें लगेगा कि भाई कॉलिजन होने वाला है तो आई थिंक ये 300 से 400 मीटर पहले ही उनको ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा ट्रेन्स को। ठीक है, जिससे कॉलिजन बच जाएगा। तो कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है ये? रेलवे मिनिस्ट्री या फिर रेलवे डिपार्टमेंट का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क इज़ लॉन्च्ड एट, अगेन फर्स्ट है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना है क्या नाम है इसका? आर्ट पार्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, बेंगलुरु में। और बेंगलुरु को ही क्या सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, सिलिकॉन वैली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यही थे आई थिंक, क्वेश्चन इतने ही थे। दोनों पार्ट्स आप देख लेना, क्योंकि इसमें से मैंने सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 50-60 क्वेश्चन बना दिए, क्योंकि इतने याद रखने भी काफ़ी मुश्किल होते हैं। सो आप टू द पॉइंट पढ़ोगे तो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ठीक है, और करंट अफेयर्स एफ कैट कितने 3 से 4 पूछेगा डायरेक्टली, बाकी पार्ट क्या पूछेगा? उनसे रिलेटेड स्टैटिक चीज़ें। ठीक है, उसका हिस्ट्री, उससे रिलेटेड जियोग्राफिकल क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप स्टैटिक पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, सो गाइज, अगर आपको कोई मिस्टेक या फिर मेरे फैक्ट्स बताने में कोई गलती रही हो तो उसको आप मुझे करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।